Question number 5 है inscribe a square of side 10 centimeter in a circle what will be the size of the radius। ठीक है, गौर से देखे स्टूडेंट्स, ये है inscribe a square। मैंने आपको बताया था अगर आपको साइड गिवन हो तो ये क्लियर है कि आपने साइड वाली चीज़ यानी स्क्वायर ड्रॉ करनी है। ठीक है, और अगर आपको रेडियस गिवन हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने सर्कल ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्क्राइब अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन अ सर्कल व्हाट विल बी द साइज ऑफ द रेडियस है। तो बाद में बात है, तो आसान सी बात है, लेकिन सबसे पहले हमने स्क्वायर को ड्रॉ करना है। और किस तरह ड्रॉ करेंगे अभी आए देखते हैं। स्क्वायर किस तरह ड्रॉ होता है, मैं आपको एक रफ सा स्केच इसका बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसमें यह है कि मज़े की बात इसमें यह है ज्योमेट्री में कि आपने 90 के एंगल पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। बहुत आसान एक बेसिक सा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 90 का एंगल बनाएंगे क्योंकि स्क्वायर के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 के होते हैं। तो 90 का एंगल इस तरह बनाना है, इसको प्रोड्यूस करना है। और इसी तरह बी पर हमने राइट एंगल जो है वो बनाना है, वो भी प्रोड्यूस करना है। 90 का एंगल बन गया, फिर आपने 10 सेंटीमीटर जितना ये है इतना ही आपने कंपास ओपन करना है। पॉइंट ए पर रख के इस आर्म को कट करना है, पॉइंट बी पर रख के इस आर्म को कट करना है। ठीक है, जिस जिस पॉइंट पर वो कट हो गया उसको मिलाए और उसको नाम दे दे सी और डी। तो इस तरह ये एक ए बी सी डी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बनने के बाद हमने क्या करना है, इसके वर्टिसेस को आपस में मिलाना है ताकि डायगनल्स बन जाए। ये तो ये ए सी और बी डी इसके दो डायगनल्स है, ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट ओ पर हमने कंपास रखना है, ए तक या बी तक या सी तक या डी तक, आपकी मर्जी, आपने खोलना है और इसको इस तरह घुमाना है। तो आपके पास इस तरह का एक सर्कल बन जाएगा। जी, तो आप देखिए ये है एक लाइन हमने ड्रॉ किया एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर। दिस इज ए बी, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने राइट एंगल्स ड्रॉ करने हैं दो, एक यहाँ ए पर, आपने यहाँ पर फिर रखना है और इस तरह एक कट लगाना है। ये 60 का एंगल है। ठीक है, और फिर 60 पर हमने कंपास को रख के 120 ड्रॉ करना है और फिर 60 और 120 के दरमियान भी हमने इस तरह का एक आर्क लगाना है, यानी हमने कंपास को उठाना नहीं है। ठीक है, और फिर हम बी पर सॉरी यहाँ पर 120 पर रखेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास है राइट एंगल, ये बन जाएगा। तो इसको अभी मिलाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे आगे तक, क्योंकि पता नहीं है कि ये कहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ इसमें से 10 सेंटीमीटर काटना है। और इसी तरह से आपने बी पर भी यही जो प्रोसीजर है इसको रिपीट करके 90 का एंगल ड्रॉ करना है। ये 60 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर कंपास उठाना नहीं है और इसके बीच में भी इस तरह का एक आर्क लगाना है। ठीक है, ये सॉरी, और इसी तरह यहाँ। ठीक है, तो ये भी हम ड्रॉ करेंगे। ये होना तो दूसरे मार्कर से था चाहिए था, लेकिन चलिए ये अभी हो गया है, इसको हम मिलाएंगे। ये राइट एंगल्स ड्रॉ हो गए। फिर हमने क्या करना है, कंपास को कितना ओपन करना है जितना इसका साइड है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने इतना कंपास ओपन करना है एग्जैक्टली जितना ये है, यानी 10 सेंटीमीटर ये। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये अब 10 सेंटीमीटर। तो आपने ए पर रखना है, इसको कट करना है, फिर बी पर रखना है और इसको कट करना है। ठीक है, कट करने के बाद जो है इसको मिलाना है, इन दोनों पॉइंट्स को आराम के साथ एहतियात के साथ एग्जैक्टली इन ही दो पॉइंट्स को आपने मिलाना है। ठीक है, तो ये जब मिलाएंगे तो बी सी, और इसको फिर सी का नाम देंगे, इसको डी का नाम देंगे। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर। ठीक है, ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर बनने के बाद हमने क्या करना है, इसके अपोजिट वर्टिसेस को मिलाकर इसके डायगनल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये ए और सी अपोजिट वर्टिसेस है,
इसको मिलाएंगे, जो ऐसी लाइन बनती है इसको हम कहते हैं डायगनल। ठीक है, और इसी तरह से बी और डी को हम मिलाएंगे, बी और डी को जो अपोजिट वर्टिसेस है इसको मिलाएंगे, और इससे जो लाइन बनता है इसको भी कहते हैं डायगनल। ठीक है, दोनों डायगनल पॉइंट ओ पर एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हमने ओ का नाम दिया। ठीक है, हम आखिर में क्या करेंगे, हमने कंपास रखना है पॉइंट ओ पर। ठीक है, यहाँ पर, और हमने इसको डी तक खोलना है या ए तक खोलना है या सी तक, ये तमाम के तमाम आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसको खोलना है ए तक या बी तक या सी तक या डी तक। ठीक है, और इसको घुमा के एक सर्कल ड्रॉ करना है, या आप देखें ये एक सर्कल बन रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या था, मैं रिपीट कर लेता हूँ। इंस्क्राइब किया स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इंस्क्राइब किया अ स्क्वायर इन अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल के अंदर हमने इंस्क्राइब किया। सर्कल स्क्वायर कितना था, 10 सेंटीमीटर का था। रेडियस की बात हो रही है कि इसके रेडियस को आप मेजर करें कि ये कितना है, तो इसको मेजर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये 7 सेंटीमीटर के बराबर है, 7.1 है या 7 है, ये तकरीबन 7 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि है रेडियस जो है ओ सी या ओ बी ओ ए, ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी या ओ डी, ये जो है 7 सेंटीमीटर के बराबर है, जो हमारा रिक्वायर्ड ज़रा ये है इंस्क्राइब स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट साइड ड्रा हमने क्या किया, एक स्क्वायर ड्रा किया, ए बी सी डी, ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये तो जाहिर सी बात है, स्क्वायर कहते हैं उसी को जिसके तमाम साइड आपस में बराबर हों। ठीक है, तो इसके लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि ईच ऑफ साइड। ठीक है, देन आई जॉइंट वर्टिसेस ए टू सी एंड बी टू डी। फिर उसके बाद हमने ए को सी के साथ और बी को डी के साथ वर्टिस को ज्वाइन किया ताकि हम डायगनल बना सके जो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है, फाइनली आई ड्रा सर्कल। फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर उसका ओ था, और ओ ए तक खोला या ओ बी तक, ओ सी तक या ओ डी तक। ठीक है, और इसको जब हमने घुमाया तो हमारे पास एक सर्कल बन गया जो टच कर रहा था तमाम वर्टिसेस को इंटरनली। मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है ना, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा है। तो ये सर्कल इन वर्टिसेस को टच करा है, कहाँ से, अंदर से, सर्कल के अंदर है ना, बाहर तो नहीं है। तो ये अंदर से ये टच कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इंटरनली। ठीक है, और फिर आप रेडियस को मेजर करें है, द रेडियस ऑफ द सर्कल है 7.07, या आप 7 सेंटीमीटर ही लिखे क्योंकि 0.07 जो है वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी है, तो आपने 7 सेंटीमीटर ही लिख। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए। इंस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, एक रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करना है। ठीक है, हेक्सागोन वो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं, और अगर रेगुलर हेक्सागोन हो तो फिर उसके तमाम साइड जो है वो बराबर होने चाहिए, या रेगुलर हेक्सागन हम उसे कहते हैं जिसके तमाम साइड बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्या करना है, इस रेगुलर हेक्सागन को हमने एक सर्कल के अंदर ड्रॉ करना है, यानी इंस्क्राइब करना है रेगुलर हेक्सागन को किस चीज़ के अंदर, सर्कल के अंदर, और सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, या वो 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, रफ सी बात इस पे करते हैं कि किस तरह इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं शायद, आप और इसको हम और तरीक़ों से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लगाएंगे। ठीक है, उसका सेंटर जो है वो ओ है। फिर हम क्या करेंगे, एनी पॉइंट ए पर हम रखेंगे, और जितना रेडियस था 4 सेंटीमीटर इतना ही कंपास ओपन रखना है। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया। इस पॉइंट ए पर हमने इस साइड पर और इस साइड पर आर्क लगाना है, यानी कंपास यहाँ रखना है, उठाना नहीं है, इधर कट करना है और इधर कट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेट सपोज ये बी है और ये एफ है। ठीक है, इसको हम नाम देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इस ए को हमने मिलाना है इस तरह सेंटर के साथ ताकि एक डायमीटर ड्रॉ हो जाए। बी को भी हमने इस तरह मिलाना है, और एफ को भी हमने मिलाना है, सेंटर से पास करना है ताकि हमारे पास डायमीटर
ड्रॉ हो जाए। ये 3 डायमीटर हमने ड्रॉ कर दिए, ए बी, इसको सी का नाम दे दे, इसको डी का नाम दे दे, इसको ई का नाम, और ये एफ हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, बस बाकी आसान है। ए को हमने बी के साथ, बी को हमने सी के साथ, डी ई एफ और वापस ए, तो ये हमारे पास इंस्क्राइब जो रेगुलर हेक्सागन है वो बन जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा मेथड बी मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, फिर आपने कोई सा पॉइंट ए लेना है, जितना 4 सेंटीमीटर का रेडियस था उतना ही को ओपन आपने कंपास ओपन रखना है। ठीक है, फिर आपने कंपास ए पर रख के इधर एक कट लगाना है, तो ये बी हो गया। फिर बी पर रखना है, दूसरा कट लगाना है, सी हो गया। फिर इस तरह सी पर रख कर दूसरा कट, तो वो डी हो गया। फिर डी पर रख के कट लगाना है तो वो ई हो गया, ई पर रख के कट लगाना है तो वो एफ हो गया। इसी तरह से आपके पास ये पॉइंट्स बन जाएंगे, मिल जाएंगे, और फिर आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो आप जो भी मेथड आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। दोनों मेथड इजी भी है, आसान भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक है, तो आप दोनों कर सकते हैं। जी, तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का, देखिए ये हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस का। सर्कल बनाना आसान है बहुत ज़्यादा, बस कंपास को घुमा के सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और ये जो डॉट है ये ही इसका सेंटर है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो मैंने किया था तो मैं उसी हिसाब से चलूँगा। आपने पॉइंट ए लेना है, यहाँ पर पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर आपने जितना 4 सेंटीमीटर का हमने खोला था रेडियस का, तो पॉइंट ए पे आपने कंपास रख के यहाँ पर, तो एक कट यहाँ पर लगाना है और दूसरा कट यहाँ पर लगाना है। ठीक है, यानी ए पर आपने रखना है एक साइड और दूसरी साइड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया। इसको हम नाम देंगे, या अभी अगर नाम न भी देना चाहे तो भी ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तो इसी पॉइंट्स को, इसी पॉइंट्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, डायमीटर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये एक डायमीटर हो गया, और इसी तरह से ये दूसरा हो गया जी, ये, और इसी तरह से ये तीसरा डायमीटर। डायमीटर वो कार्ड होता है जो सेंटर से पास हो। ठीक है, तो ये डायमीटर ड्रॉ हो गए, तो हमारे पास ये पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट ये बी है, ये सी है, डी ई और एफ। ठीक है, और बस बहुत आसान है, इन पॉइंट्स को अपने आपस में मिलाना है। और ये मैं हर ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कहता हूँ कि तमाम वर्क जो है अपने पेंसिल से करना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि सर्कल और हेक्सागन, ये दोनों चीज़ें विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में इन दोनों का जिक्र होता है, तो ये विजिबल होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए और प्रोमिनेंट होनी चाहिए। बाकी जो आर्क्स हम लगाते हैं, या जो डायमीटर हम ड्रॉ करते हैं, या एंगल ड्रॉ करते हैं, तो हमने कोशिश करना है कि वो बहुत ज़्यादा लाइट हो, बहुत ज़्यादा। जितने ज़्यादा लाइट होंगे तो इतना ज़्यादा अच्छा होगा, बस एग्जामिनर को नज़र आ जाए कि हाँ ये आर्क है। इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है कि फिर हम जो हमारे जो ओरिजिनल डायग्राम है, हम उस उनमें और उन आर्क्स में इसमें फ़र्क न कर सके कि इसमें कौन सा रिक्वायर्ड था और कौन सा। ठीक है, तो ये भी जो डायमीटर, ये बहुत ज़्यादा हल्के होने चाहिए, क्योंकि ये मार्कर से तो इसलिए डार्क लग गए। तो ये आपका हो गया इंस्क्राइब्ड रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, टू द सर्कल, और जिस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर था। तो जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, तो उसके मुताबिक मैंने ये स्टेप भी लिखे हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। फर्स्ट आई ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एट एनी पॉइंट ए ऑन द सरकमफ्रेंस, जो सर्कल का जो दायरा है वो सरकमफ्रेंस कहलाता है। उस पर मैंने पॉइंट ए की मदद से उसको सेंटर मान के उसके एक तरफ और दूसरी तरफ 4 सेंटीमीटर रेडियस के दो आर्क लगाए, और वो आर्क जो है वो हमें बी ओ और एफ पॉइंट को दे रहे थे। एक तरफ आर्क जो लगाया उसको बी का नाम दिया, दूसरी तरफ जो लगाया उसको एफ का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इन ए बी और एफ पॉइंट की मदद से हमने डायमीटर ड्रॉ किए। ए की मदद से जो था वो ए डी था, बी की मदद से जो था वो बी ई था, और सी की, या आप पहले डायमीटर ड्रॉ करें फिर इसको नाम दे दे। ठीक है,
फाइनली हमारे पास जो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे मिल गए, फाइनली जॉइन दीज पॉइंट्स ए बी सी डी एंड एफ, हमारे पास पॉइंट्स मिल गए ना सर्कल पे ए बी सी डी, उसको हमने ड्रॉ किया और यही हमारा रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागन टू द सर्कल।